The perfect sound and Shabir Sheikh ji is industry the director of publicity agency. Are you ready? अब चलिए सुबह की देखिए ग्लोबल साउंड और इस सेक्शन में फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं मुकेश खन्ना सर एंड इस्मानी द प्रोड्यूसर एंड Shabir Sheikh ji, the promoter of the film. What is actually motivating these type of people to target the poor? जैसे आप ग्लोबल साउंड में दिखाया था कि they are targeting the poor people to do such things. What do you think are the reasons that they are only targeting these type of people? किसी को टारगेट नहीं किया गया है। एक्चुअली ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक आईना है और हमने उस आईने को ये दिखाया है कि नफरत की जो तेज आंधी चली है उसमें सच्चाई की जो आवाज और दब जाती है। हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि एक गरीब मासूम आदमी को कैसे लोग उसका यूज करते हैं और लोग उसको आतंकवादी समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद जो है नफरत से जन्म लेता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, नफरत से आतंकवाद जन्म लेता है। इसलिए हमें लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। यही संदेश हमने देने की कोशिश की है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो किसी का भी फायदा उठाते हैं और उन्हें मिसयूज करते हैं और हम जो है बिना सोचे समझे हम लोगों से नफरत करने लगते हैं। तो हमें नफरत नहीं करनी है, हमें उस आवाज को समझनी है जो हम किसी के बोलने पर हम समझ लेते हैं ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। ऐसा नहीं है। इसलिए आतंकवाद कोई मजहब नहीं है। मेरा एक और क्वेश्चन था मुकेश सर। जी पूछिए। सर आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं एंड you are also a good mentor. So what is your opinion? Like what will you advise us to reduce these type of क्या बोलते हैं things? Like जैसे how can we contribute to reduce these type of? देखिए इन्होंने जो सवाल जवाब दिया है मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। आप लोगों को समझना चाहिए कि जितने भी आतंकवादी चाहे वो कश्मीर में हो पत्थर फेंकने वाले, आपने देखा होगा पत्थर फेंके जाते थे, या कसाब जैसे आदमी जो हमारे यहाँ पर आके कौन है, they are not with the mazhab, they are not against any mazhab, they were poor people which were hired by the people। आज भी वर्ल्ड में जितना कुछ भी होता है फाइनेंशियल बैठे हैं, फंडिंग बैठी है। नेपाल में छोड़िए, इवन जो बांग्लादेश में भी हसीना को भगाया गया है, आपने नेपाल में देखा होगा पकड़ पकड़ के मारा है। आपको क्या लगता है ये जो जेन जी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आज के बच्चे इतने वायलेंट नहीं है कि किसी को मार देंगे। दे आर फंडेड। सोरोस का नाम सुना होगा आपने, जो अमेरिका में डीप स्टेट कहते हैं, वहां पर वर्ल्ड भर में अराजकता फैलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। सो इसमें जो फिल्म में दिखाया गया है, एक लड़के को उन्होंने पकड़ा है, मीडिया दे फाइंड आउट पीपल लाइक दिस एंड दे उनके कंधों पर अपने बंदूक चलाते हैं। अब कमिंग टू द क्वेश्चन व्हिच यू से कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि आप लोग देश के सिटीजन बनिए, स्ट्रॉन्ग सिटीजन बनिए, धर्म जाति भूल जाइए। आपका इस वक्त कर्म करने का है, जो कृष्णा कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप लोगों को पूरा ये आपकी जिंदगी इस वक्त ऐसे टाइम पर मुकाम पर है जहां पर आपका पूरी जिंदगी का महल खड़ा होना है, ये आपकी नींव है। इस वक्त आप पढ़िए, पॉलिटिक्स से दूर रहिए, डोंट लेट एनीबॉडी इन्फ्लुएंस यू एंड डोंट लेट एनीबॉडी कम एंड से लेट अस क्रिएट अ आंदोलन में 100 आदमी जो होते हैं उसमें से कम 75 लोगों को मालूम ही नहीं होता कि क्या आंदोलन ग्रुप है, बोला है हमारे उसने बोल दिया है चलो चलना है, झंडा लेके चलते हैं। But that is spoiling the whole color of our country। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स जिसके कंधों पर देश का भविष्य टिकने वाला है। मैं कई बार आपके सामने बोलूंगा कि मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, मैं बोलता रहता हूँ अपनी वीडियो में। मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा भाइयों बहनों, 25 साल के बाद
हमारा देश सबसे ज्यादा युवा देश है। सुना आपने? आप लोग भी तालियां मारते, मैं भी तालियां मारता, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता 25 साल के बाद वो युवा जब वहां पहुंचेगा उसके कंधे कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके कंधे अगर ऐसे हो रहे हैं तो देश भी ऐसे से होगा। तो सिर्फ युवा होने से कुछ नहीं होता था, युवा हैज टू बी टॉट। ना योगा सिखाते हो, ना आप कुछ करते हो, ड्रग्स में घुसे पड़े हैं आज के बच्चे, रेप पार्टियों में घुसे पड़े हैं आज के बच्चे। दे थिंक दैट हम लोगों के भगवान ने एक लाइफ इसलिए नहीं दी कि आप एंजॉय करो। आप लोग में सब में अलग अलग आत्माएं हैं और आप इस वक्त धरती पर इसलिए आए हो, इस रूप में, इस माँ बाप के बच्चे बनकर आए हो, क्योंकि आपको वापस जाना है भगवान की तरफ। दिस लक्ष्य नोबडी नोज, नोबडी थिंक्स। आज मिला है, एंजॉय करो लाइफ में। ऐसा नहीं साहब आप अगले जन्म में फिर जन्म लोगे। ये मृत्यु जन्म के बंधन से मुक्त होने के लिए आपको आत्मा का सब भूल रहे हैं। दे आर बिजी विद द प्रेजेंट अचीवमेंट्स। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास 3 मोबाइल है, मेरे पास वो है। अरे साहब, लेकिन आपको मालूम है आपका लक्ष्य क्या है? सो आई एम ट्राइंग टू से युवा को ट्रेन कीजिए साहब। गुरुकुल सिस्टम हमारे जमाने में होता था। That was the best system for students. Today's students don't even know the name of the professor who is teaching them. गुरु शिष्य का सिंगल। I'm going into detail, but I'm telling you, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने शरीर पर काम, माइंड पे काम कीजिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक काम, क्योंकि आप हमारे देश के कारण था। आने वाले देश आपके कंधों पर होगा और आपके कंधे अगर थोड़े से भी इस तरह की ड्रग्स और इस तरह के पान मसाला, आज तो माफ करना, हमारे बड़े बड़े एक्टिविटी कहते हैं आधा केसर या आधा सर पकड़ के मारना चाहिए। आप ठीक बात कीजिए, आप दुनिया भर को उड़े हमारे और भी, मैं कई बार मजाक करता हूँ, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, आपने सुना होगा। मैं बोलता हूँ और भी ऐड है इस जमाने में करने के लिए, ये ऐड क्यों करते हैं? दिस इज Thank you, sir. What a valuable message from sir. Any other question regarding the movie? Hello sir, my name is Deepika and I am from GMC department. So my question is for both of you, that what are the challenges that you face while shooting for the movie as an actor and as a producer? The problem comes with the producer. Actor को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है आपने मेरे को साइन करने को दिया? When the subject came to me, that there are 2 things in it. आपने नोट किया है कि नहीं नोट किया है? जब मैं आता हूँ स्क्रीन पर, साथ में 2 लड़कियां भी आती हैं, हिजाब पहनकर आती हैं, वो मर चुके हैं ऑलरेडी। They were killed in the mall और maybe the road में जो बम फटता है, और ये लड़के को यूज किया गया है। और लड़का जाके छुपता है जिस घर में, वो मेरा घर रहता है, मतलब वो मेजर या जनरल है, जो भी वो ब्रिगेडियर है, और वो वहां पर जब बाथरूम में छुपता है तो बता आ रहा। और उसके बाद में उसको पूछता, तुम लोग करते क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, क्या तुम्हारा जिहाद है, क्या तुम्हारा मजहब है? No, he asked the question. This boy is confused totally, and ultimately उसको मालूम पड़ता है कि उधर से फोन आता है कि मार देंगे लोगों को, तू किसके घर में छुपा हुआ है। और वो बोलता है मैं तो अभी चीची को भी नहीं मार सकता, वो चेंज हो गया था। सुन के बात है, मेजर की लड़की भी बोलती है कि तुम लोग क्या मजहब के नाम पे करते हो। And then ultimately he said मारो, तो वो टर्न करता तो कोई नहीं मारा। But this is what you have to understand. That was soul, आत्मा। वो मर चुके थे वो, और मर के हुए आत्मा आई उस घर में और उसको लड़के को सिखाकर चली गई। This is the best part of the film, that वो चेंज भी हो जाता है। So for me when they came to me, I said okay, करते हैं परफॉर्म। अच्छे डायलॉग्स थे और पता नहीं मैंने काम कैसे किया, किसी ने अभी तक सवाल नहीं पूछा कि मुकेश खन्ना ने एक्टिंग अच्छी की कि नहीं। सर एक्चुअली आपके इतने बेंचमार्क सेट हो गए हैं, जो आपने पहले रोल किए शक्तिमान और धृतराष्ट्र जो महाभारत में, उसके बाद आई थिंक राष्ट्र नहीं, अरे बेटा भीष्म, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट सो भीष्म पितामह जी का। सो मैं सुबह से 4 सेशन ले चुकी हूँ, सो इट गेट्स अ लिटिल ओवरबोर्ड, सो सॉरी फॉर दैट। सो इतना अच्छे रोल करने के बाद कोई भी रोल एक्चुअली वुड नॉट डू जस्टिस सर, या बट आपसे एक ही हमेशा रहता है कि यू गिव अ गुड मैसेज। आपकी कोई भी रोल है, चाहे वो शक्तिमान था, इट वाज ऑलवेज विद अ मॉरल, विद अ मैसेज फॉर द यूथ, फॉर एवरीवन। क्या बात है सर, इसी कोने से लोग खड़े हुए तीर चला रहे हैं। आप इधर वालों ने नहीं देखी मूवी? बोलिए, कुछ कौन पूछना चाहता है? So my question to you is that how would you define your directing style if you will have to explain it?
कोई और फिल्म थे, के डायरेक्टर नितिन नोगड़े जी है। नितिन डोगरे जी। Sir, बट right, बट sir. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है। इन्होंने प्रोड्यूस की है, मैंने एक्ट की है, डायरेक्टर अलग है। और अगर आप मुझे पूछे कि एक्टिंग करते टाइम मैं डायरेक्टिंग भी करता हूँ, बहुत इंटरफेयर करता हूँ, ऐसा क्यों नहीं। मेरे साथ जब काम होता था, शक्तिमान जब शूटिंग होती थी, मेरे को बोला गया था, सर आप जिस दिन शूटिंग करने आते हो ना, हमारा काम कम हो जाता है, कम शॉट बनते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं पूछता नहीं हूँ ना, कोई बहुत दूसरा एक्टर जो बोला करते जाओ। सो क्वालिटी मैटर। Okay, sir. Thank आपको you. डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई क्या, लगा क्या? No, sir. Nothing. नहीं, like आपने that. पूछने की कोशिश करी या जानने की, तो लगा क्या? नहीं, मेरा सवाल यही है कि आप में से कितने लोगों को फिल्म समझ में आई, हाथ उठाओ। All those who understood the film, Because this was slightly off the line subject. It was slightly not the way you Gen Z को जो चाहिए होता है वैसा नहीं था। Hello, good afternoon, sir. I am Anupam Anand from BBA, and I agree with your point of view that terrorism doesn't have any religion. आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, but sir, the incidents like the Kashmir files, Kerala files, and the Indo-Pak war puts us in a dilemma, and I agree that we should keep humanity over any religion. So, sir, it would be great if you clear my dilemma. देखिए, ये जो फाइल्स की बात कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद फिल्म बनी है। बहुत बड़ा शिकायत मुझे भी रही है कि हमारे ही देश में, हमारे ही सिटीजन, हमारे ही देश में शरणार्थी बन रहे हैं। कश्मीर से निकले हुए लोग, आज मेरे साथ भी रिश्तेदार भी मिले मेरे को, जो रहते हैं मुंबई में, कोई अमृतसर में, कोई यहाँ, कोई शरणार्थी बनकर रह गए। शर्म आनी चाहिए हमारे देश की सरकार को, 25 साल तक उनको वापस क्यों नहीं किया गया, क्यों उनके घर को स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि कश्मीर में अभी तक डर, खौफ में उस एक रात को वहां से लोगों को भगाया। कल तक अगर आप नहीं गए तो आप नहीं बचोगे, और भागे थे वहां से ना। ये जो भगाने वाले हैं, आपकी बात सही है कि ये मजहब ही होता है, जो कि क्योंकि मजहब की वजह से उन्होंने चूज किया कि ये हिंदू है, इनको भगाओ। बट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इवन टुडे। बट आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम नहीं था पहले। हम अपनी शूटिंग में, हमारी शूटिंग में हिंदू मुस्लिम सब, मेरा मेकअप मैन मुस्लिम था, मोहम्मद शेख। हम लोग रोजे के बाद में जो इफ्तार क्या करते हैं, आप लोग रात को बैठ के खाना खाते हैं, इफ्तार के बाद बोला मुकेश जी आइए ना, बैठिए। मैं जाके बैठता था उनके बीच में, वो खाता था। सर आज कम हो गया। But this has been given a division by either Pandit or by the Maulvi or by anybody जो धर्म के नाम पे लोगों को बताते हैं। हम सब एक ही हैं। हिंदू मुस्लिम के शरीर को काटो, आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा उनके। वही हार्ट है, वही मांस है, वही हड्डियां है, वही फेफड़े हैं, वही लंग्स है, वही आंखें हैं। और क्यों वो आदमी, क्योंकि वो पैदा हुआ है मुस्लिम के घर में, वो पैदा हुआ है हिंदू के घर में, और वो कुरान को समझता है, वो गीता को समझता है। अदरवाइज आपको याद होगा शक्तिमान में एक गाना बना था, वसुदेवा वसुदेवा कुटुंबकम, 19 मिनट का गाना था, और उसमें शक्तिमान बोलता है कि आप इमेजिन करो सारे बॉर्डर का, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कोई रक्षा बजट नहीं होगा, कोई परमाणु बम नहीं होगा, सब चैन की नींद सोएंगे। काश वो टाइम आ जावे कि लोग अपने ही टेरिटरी में रहे। बट अगेन इट इज स्पॉइल्ड situation today to create difference between Hindu, Muslim, or even Hamas बोलो या इजराइल बोलो। It is to sell weapon, to sell आतंकवाद। आतंकवाद का मजहब नहीं होता, ये आपको मानना चाहिए। कोई भी आतंकवादी इसलिए नहीं है कि उसको हिंदुओं से नफरत है। कई आतंकवादी इसलिए बने कि उनको पैसे कुछ। तो it's a very little bit, मैं बोलूँगा complex question. Yes. What is the message you would like to give the younger generation and about responsibilities and values? About what? About responsibilities and values. I think मैंने आंसर किया था बीच में आपको। मैंने कहा था कि आप लोग अपने आप को पहचानिए, आप लोग अपने शरीर को काम कीजिए। मैं शक्तिमान की वो अगर आपने देखा होगा, कई लोगों ने कोरोना में पूरा देखा होगा, कई लोग पैदा नहीं हुए थे। सबने देखा है शक्तिमान सबने देखा है या? तो आपको शक्तिमान में एक सेक्शन था जिसका नाम था शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो, वो आपके काम आया। आपकी बॉडी है, आपके काम आया। आजकल हम लोग बॉडी की केयर नहीं करते, वी जस्ट डू मसल बिल्डिंग, और सलमान खान बनना चाहते हैं सब लोग, लेकिन अंदर खाली है सब। सो यू गॉट टू, आप पूजा कीजिए अपने शरीर की। भगवान ने आपको एक मुश्किल से ये जन्म दिया है। हम लोग सिर्फ आउटर
लिपस्टिक लगा दी, सेंट मारते हैं, छिक छिक। वो एक ऐड आती है जिसमें वो लड़का ऐसे करता है, छिक 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 छिक, तो लड़के टर्न करते हैं। तो मैं बोलता हूँ, साहब इसको क्या टर्न करते हो, अंदर की खुशबू होनी चाहिए, इसके लिए आप टर्न करते हो। तालियां। You got to make it. She's got a beautiful message that is given. You get your body so tuned that you can become शक्तिमान। आपके अंदर, सबके अंदर शक्तिमान है। मैं माफ कर रहा हूँ, मैं गंगाधर शक्तिमान अकेला नहीं है। आप कोई भी बंदा शक्तिमान बन सकता है, प्रोवाइडेड वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, साधना, जब समाधि तक जाते हैं लोग, योगी पुरुष बनिए सब, आपका फायदा होगा, आपके समाज का फायदा। जी। One more question. Myself, Rupesh Kumar. I am from West Champaran, Bihar. I am a student of Tulas from BTech CSE. Sir, I ask question, sir. आपने जो भारत में भीष्म पितामह का जो रोल आपने निभाया है सर, इट्स अमेजिंग सर। सर आज क्वेश्चन सर, अभी हमारे जो फिलहाल में सर दशहरा पूजा बीता हुआ है हमारे बिहार में सर, दशहरा पूजा में सर जो प्रोजेक्टर होता है उससे दिखाया जा रहा है महाभारत जो हसी है सर। ये जो हमारी संस्कृति महाभारत है और रामायण दिखाया जा रहा है सर, ये संस्कृति अभी बहुत लोग भूलते जा रहे हैं सर, इसका क्या रीजन है सर? मतलब हमारा जो संस्कृति कल्चर है सर, बहुत लोग भूलते जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर रामायण का पाठ होता है, रामलीला होती है, हर घर में रामलीला, रामचरितमानस पढ़ा जाता है। महाभारत घर में नहीं रखी जाती। एक कहावत थी कि घर में महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। मेरे घर में मेरे फादर ने गोरखपुर गीता प्रेस की इतनी बड़ी बड़ी 2 संक्षिप्त महाभारत रखी थी। मैं पढ़ गया, चाट गया, बच्चों को पढ़ के सुनाता था। दैट्स व्हाई आई कुड परफॉर्म भीष्मा वेल बेबी। बट आप बोलो कि आजकल के बच्चों को भोजपुरी गाने पसंद आते हैं, नचके छुटके पसंद आते हैं। आपको मालूम है, एक छोटी सी वीडियो में बार बार बोलता हूँ, एक रील जिसको आप बोलते हो, एक लड़की का रील मैंने देखा था उस वक्त, पता नहीं टिकटॉक के बाद की बात है। एक लड़की सिर्फ घाघरा चोली पहन के ऐसे झूमकर से झुटके मारती है और एक कैमरा से घूम रहा है ऐसे करके, उसको ऐसे करते करके घूम के। दैट्स ऑल 67 lakhs views उसके साथ। अब क्या बोलोगे? So they need to change their own perception actually. That's what I'm saying. तो What do you किसकी want to गलती? do? आप लोगों की गलती या बनाने वाले की गलती? मैं कई बार बोलता हूँ पुरुषों को, क्यों बनाते हो? सर लोग देखना चाहते हैं सर। मैंने कहा सर लोग देखना नहीं चाहते, आप देते हो तो वो देखते हैं। You must stop selling negativity. You must sell positivity. You must make। हमारी महाभारत में 100 कहानियां हैं साहब। ये सिंघम 2, सिंघम 3, सिंघम 4 को छोड़िए, आप महाभारत की कहानियां पढ़ाइए। 100 कहानियां हम लोग नहीं चाहते, हम इसलिए क्योंकि आज के बच्चों को, उनको लगता है ये बच्चे सर वो नहीं देखेंगे। अरे मैं वो लोग शक्तिमान होता तो बच्चे को पकड़ के रखता बैठ। Sir, हर और मेरे देश की परंपरा ये है सर और क्वेश्चन सर, एक डायलॉग हो जाता सर, धृतराष्ट्र वाला सर जो डायलॉग था सर, एक बार सर उसको बोल देते सर। धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र जिस सिंहासन पर बैठेगा उसके पीछे तो हाथ में लगाओ, ये सिंहासन चल जाएगा ये सिंहासन। उनसे भूल क्या हुई है तापसी? भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो, सत्य सत्य होता है। सत्य को सुनने, सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और बोला भेज, यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये डूब जाएगा हस्तिनापुर का राजमहल भी, डूब जाएगा हस्तिनापुर भी, और डूब जाएगा देहरादून भी। सर की डेडिकेशन का, इस सर की डेडिकेशन एंड इतनी सालों की मेहनत और पढ़ाई जो सर ने पूरा महाभारत कितनी बारी पढ़ा, एक्चुअली अपनी स्टडी पूरी करने के बाद ही आप एक रोल को इतनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। यू हैव टू गेट इनटू दैट रोल 100%। सो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सो वी हैव आरजे माही विद अस। I am BSc LLB because for that. I am not just SSC passed out. मैंने SSC की है, BSc की है, LLB भी की। हर एक्टर को बोलूंगा जो बनना चाहता है पहले पढ़ो। आरजे अग्नि है हमारे बीच में सर।
He's also come to answer these questions. अरे बहुत दूर से बैठिए। Please come. So आज के दौर में you have been a creator and an actor and a voice of strength and value. लेकिन आजकल का जो content अगेन जो हम बात कर रहे थे चल रहा है, do you think कि उसको हमें double check करना चाहिए, authenticity, the gatekeeping has to be there on Instagram especially. देखिए OTT को एक जमाने में मैं बोलता था OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म, क्योंकि कुछ भी दिखाते थे। क्यों दिखाते थे साहब? सेंसर बोर्ड में। अब हर सीरियल में देखो बीच में एक सीन घुसा देते जो कहते हैं लोग देखना चाहते हैं, साहब लोग देखना नहीं चाहते, आप देते हो इसलिए देखते हो, अब बंद कीजिए ना उसको। You need to have the, as which word you use, somebody who guarding. The gate guard. They have to, अगर पूछो हिस्टोरिकल फिल्म्स बनने के पहले हिस्ट्री के लोगों को बिठाकर पास कराओ फिर करो। आई वाज चेयरमैन फॉर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी फॉर 3 years और हमारे वहां पर सब्जेक्ट पास होता था बैठ के। यहाँ से आप सडनली आप फिल्म बना लेते हो, आप इतिहास को चेंज कर डालते हो, नॉट अलाउड, इट्स नॉट फिक्शन। सिमिलरली योर ऑल दिस मीडियम जिसके अंदर आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मैं हनुमान को डायलॉग देता हूँ, अरे तेरे बाप की लंका जलेगी तो मेरे बाप का तेल चलेगा। सर हनुमान ऐसे डायलॉग बोलेगा? कौन सी फिल्म थी वो? उन्होंने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने आई एम मेकिंग रामायण फॉर मॉडर्न किड्स। मैंने कहा अरे बाप, मॉडर्न किड्स के लिए तो क्या अपने देश के अपना खुद का वंशज चेंज कर देगा? बोलेगा मेरा वंशज धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, वो टाइट जींस पहनते थे। साहब यू कांट चेंज। Yes. ना हु विल चेंज दैट? मैं उस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा पहले मैं अगर जिम्मेदार ठहराऊंगा तो सेंसर बोर्ड को। क्या बंद आंख करके आपने उस फिल्म को पास किए या कुछ खा के पास किए? मैं वो बोलूं, हाउ कैन यू पास? राम को मूंछ लगा दी, राम कभी मूंछ नहीं लगाया था आज, इसीलिए नहीं चली। आज हिंदू जा रहा है। दिस इज वन पॉइंट अबाउट द धर्म से खिलवाड़, इसको भी मैं टच करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बनाने वाले हैं वो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म से खिलवाड़ करते हैं। पीके में शिव जी को बाथरूम में घुसा दिया, उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। दुनिया भर के वो लोग मजाक दिखाते हैं हमारे देवताओं के ऊपर। कहीं ना कहीं साहब उन्होंने क्या सोचा कि ये हिंदू है, मिलते नहीं है, एकता नहीं है, चलाते हैं। कुछ लोग शुरू हो जाएंगे, मुकेश खन्ना जैसे बोलेगा है करेगा, फिल्म को सेंसर को पब्लिसिटी मिल जाएगी। साहब वो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं बोलता हूँ माय फुट। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो किसी मुस्लिम के खिलाफ करके बताओ ना, तलवारें जीतने लग जाएंगे आपके। So you got to be, there has to be somebody monitoring social media, monitoring the contents, the monitoring the comments. Has to be check on. It has to be check, has to be there. आपके घर में क्यों दादा दादी फादर होते थे? आज तो कोई भी नहीं। आज का तो आपका बच्चा तो ना बाप को पूछता है, ना माँ को पूछता है, ना भाई को पूछता है, ना बहन को पूछता है, जाके गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर पूरी की पूरी फिल्म वीडियो में देखता है। सब कहीं ना कहीं there has to be a check. Yes. और शक्तिमान अगर आज होता ना, तो माफ करना, छोड़ता नहीं मैं आप सब लोगों के मोबाइल छीन लेता। जी। Having said that, we eat Shaktiman on social media as well. China में भी recently एक ऐसा निकाला गया है कि अगर आप Instagram पर या social media पे कुछ भी post कर रहे हो, अपने opinions, अपने views as an expert, so you should have the authentication letter of that expert जिसके opinions आप बोल रहे हो. That is the gatekeeping. This is what I said once कि कोई भी WhatsApp आपके पास आता है, आप ऊपर लिखा होगा कहीं forwarded many times. Yes. ना मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा जिसने सबसे पहले सोचा, किसी ने तो मुकेश खन्ना को मार दिया था, तो मुकेश खन्ना को सजा है ना, वो न्यूज वायरल हो जाती है, सब जगह घूमती है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन बंदा था जिसने ये धृष्टता की है। देयर इज नो चेक व्हाट्सएप वालों को कि किसने स्टार्ट किया था। सो देयर शुड बी द नेम ऑफ द पर्सन जिसने पहली बार वो व्हाट्सएप को डाला था, तब डरेगा वो। आप डाल के निकल जाते हो और फिर बोलते चलो आप लोग खेलो, और उसके पता लगा उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, वायरल हो गया। तो एज यू सेड देयर हैज टू बी द, जिसको ऑथर ऑफ द बोल सकते हैं, ऑथर ऑफ द व्हाट्सएप। Who has put that? यू एग्री विद मी कि उनका नाम होना चाहिए? Yes. बस उसके बाद मैं ही समझता हूँ ये सब इतने लोग इतनी हिम्मत करेंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे साले ना। And sir, but उसके बाद भी चेक होना चाहिए। चेक होना चाहिए, पर चेक तो है ना, उसका नाम है, नहीं। पुलिस पहुंचेगी उसके घर में, अरे तूने ऐसा कुछ कहा था,
अभी तो पुलिस को मालूम ही नहीं सर किसने अपनी भेजा। सैनिटी होनी चाहिए कि हमें उसको फॉरवर्ड करना है, हाउ इतना इम्पोर्टेंट। मैडम वहाँ जमीर का होता है, यस आज सबसे ज्यादा कमी है जमीर की, यस, सबसे ज्यादा कमी है ऑनेस्टी की, सबसे ज्यादा कमी है देश की। इंटेग्रिटी। ये तीन चीजें जो हैं देश में कमी हो जी। और इस गेट कीपिंग की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया में शक्तिमान चाहिए हमें, कैन वी हैव चाहिए, बताइए। सर यू हैव बिन अ होल जनरेशनल, एक पूरी जनरेशन का आप हीरोइज्म बने हैं, लेकिन हु इज योर हीरो और आइडल? इंसान होना जरूरी नहीं है, बट हीरो और आइडल आपका कौन सा? इस मामले में भी मैं थोड़ा दुरुस्त हूँ। मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया, उनका लड़का बना था मैं सौदागर में। हाँ जी। राजकुमार साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की थी, बेताज बादशाह, जवाब और सौदागर। मैं दिलीप साहब को इंस्टीट्यूट मानता हूँ, एक्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। कोई भी बंदा अगर बोले कि उसने दिलीप साहब से कॉपी नहीं की तो वो झूठ बोल रहा है। उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी बोलने की, मैंने एक जमाना जब आता था, जब फिल्में पहले की साइलेंस से जमाने के बाद में, तो वहां पर डायलॉग कैसे होते थे, आप तो शायद सुना भी नहीं होगा, पैदा भी नहीं होंगे। अरे अरे प्रिय कहाँ जा रही हो, बैठो ना हमारे साथ। हाँ साजन किधर गए तुम, आइए ना, बैठिए ना। और दिलीप साहब आए, मोतीलाल जी भी उस जमाने में थे, जिन्होंने सीधा नेचुरल एक्टिंग किया। कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्यों हुआ? ये एक्टिंग स्टार्ट, नेचुरल एक्टिंग करा। बट आई नेवर वॉज इन ऑ ऑफ दिलीप साहब। आई वर्कड विद हिम इन द फिल्म। मेरे को डायलॉग बोलना था, उनके पहला डायलॉग मेरा एक मुहूर्त शॉट था हमारा, जिसमें मैंने ये फिल्म भी बड़ी मुश्किल से साइन की थी। मैंने सुभाष घई को कहा था, मैंने कहा आपकी फिल्म में दिलीप साहब भी है, राजकुमार है, मुकेश खन्ना क्या करेगा? उस टाइम महाभारत पीक पे थी, वॉर सीन चल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, यू आर द एंग्री सन ऑफ दिलीप साहब, ही डज नॉट लिफ्ट द गन टिल जैकी श्रॉफ डाइज। ओके, तो पहला शॉट मेरे को डायलॉग बोलना था, जैकी श्रॉफ खड़ा इधर, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे हाथ में गन है और मैं यहाँ से गुजरता हूँ, और वो जैकी बोलता है, सुना है मेरा भाई आज महाभारत खेलने जा रहा है। तो मैं टर्न करके बोलता हूँ, हाँ, आज रमाकांत के सब्र का बांध टूट चुका है, आज हमने भी अपनी पिस्तौल में गोलियां भर दी। तो पीछे से आवाज आती है, अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, अरे वो हमारे दोस्त हैं। तो मैं टर्न करके बोलता हूँ, आपके दोस्त थे, आज दोस्त नहीं है आपके, वो दुश्मन है, दुश्मन। ये उंगली करके दिलीप साहब को एक एक्टर बोले, साहब पॉसिबल नहीं है। सुभाष घई जी हिल गए थोड़े से, बोला मुकेश तुम्हारा शॉट देते हैं, दिलीप साहब का अलग से देते हैं। वो सीन भी फिल्म में नहीं रहा। बट अगेन आई वुड से आई रिस्पेक्टेड हिम सो मच ऑफ द कैमरा, बट आई स्पोकन दिस लाइन। अदर एक्टर कुड हैव सेड, अरे पिताजी वो आपके दोस्त अभी नहीं है, आपके दुश्मन है वो, ये भी बोल सकता था। पर मैंने कहा आपके दोस्त थे, क्योंकि एंग्री सन ऑफ मुझे कहा गया था। एंग्री सन कभी ऐसा नहीं बोलेगा। सो टू कमिंग टू द पॉइंट, आप किसी को भी अपना आइडॉल मत बनाइए। मुकेश खन्ना का आइडॉल मुकेश खन्ना है। मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट को ऊपर करिए, नेगेटिव पॉइंट को कम करिए। यू बी, अदरवाइज आप जिस एक्टर को अपना आइडॉल मानते हो, मैंने दिलीप साहब को अगर आइडॉल मान जाऊं, उसके सामने आऊंगा तो मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, वहीं पर मैं खड़े होकर ऐसे ही बैठ जाऊंगा, बिकॉज दिलीप साहब। शक्तिमान के सामने मेरे पास आते थे बच्चे, नए नए लड़के, अरे सर शॉट के पहले, सर आपके साथ खड़े हुए, सर हमारे बाल खड़े हो गए। मैंने कहा चुप, कुछ नहीं होता, यू गॉट टू बी एग्रेसिव अकॉर्डिंग टू यू। सो आइडल मत बनाइए, सीखिए, इंस्पिरेशन। नोटेड। एंड तुलास इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए सर 3 ऐसी फिल्में जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? 3 फिल्म देखी है? मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, आज की बहुत कम देखता हूँ, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि आज के वाहियात फिल्मों के बीच में भी कुछ अच्छी फिल्में आती हैं। 3 Idiots आई थिंक वाज अ वेरी गुड फिल्म, एंड देयर आर द कश्मीरी फाइल्स ऑफ कोर्स काइंड ऑफ पॉलिटिसाइज्ड हो गई है, बट मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो पुरानी फिल्में देखो, पुत्र, आन देखो, देवदास देखो, शहीद देखो। आप बड़े बड़े हैं, ऐसी ऐसी फिल्में जो उस जमाने में बनती थी, 90s के पहले की। सर वो जमाना था, आज का जमाना भागदौड़ का जमाना, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा कि आज ये फिल्म मैंने देखी, अच्छी लगी। अगर शक्तिमान देखो सर, आपका पोस्टर भी अभी रिलीज करना है, तो उससे पहले करिए, सर, चलिए, अभी हमारे टाइम मेरे ख्याल से खत्म होते जा रहा है। सर बच्चों के लिए एक मैसेज दे दीजिए ताकि ये अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बन सके। सर फ्रॉम शक्तिमान, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, दैट इज व्हाट शी वांट्स टू टेक। यस, देखिए
अभी मैंने इतनी बातें कह दी, उसमें सब काफी मैसेजेस गए, बट सबसे अगर अच्छा मैसेज मैं आपको दूं तो मैं बोलूंगा कि इस मोबाइल फोन को कभी भी अपने शरीर का हिस्सा मत, बाथरूम में जाते हो साथ में लेके जाते हो, आप खाना खा रहे हो रखते हो, आप रात को 2:30 बजे चादर के नीचे बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हो, माँ बाप को नहीं मालूम पड़ता। सर ये इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, इसके बहुत फायदे हैं, बट ये फोन होता था सिर्फ फोन पे बात करने का। मैं आपको एक राजकुमार का एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा, सौदागर के टाइम पे हुआ था। सौदागर के टाइम पे मैं यहाँ बैठता था, दिलीप साहब वहां बैठते थे, राजकुमार जी यहाँ बैठते थे, मैं देखता था दूर से राजकुमार। उस जमाने में नया मोबाइल आया था, 16 रुपए पर मिनट के हिसाब से, ये मेरा है, सही इनका 16 रुपए 17 रुपए पर मिनट का टाइम चलता था। मुझे याद है शॉर्ट देखता था, राजकुमार साहब अपना फोन उठाते थे, अब दूर से देख रहा, वो ऐसे चेक करते थे, टिक 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 टिक, फिर लगा के 2 इंच दूर, इसको बोल दो ये करना, ठीक ठीक, फिर चक 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 बंद करते थे, रख देते, 5 मिनट बाद फिर उठाते थे, फिर ऑन करते थे, बात करते थे, फिर बंद करते थे, फिर उठाते थे, 3 बार किया। मैंने कहा मैं पूछूंगा कि ये क्या है, पूछूंगा। जब मैं साथ में आया, जब मैं आया उनके साथ में, मैंने कहा राज जी आप फोन को उठाते हैं, बंद करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्यों? एक बात बोली, सर आप लोग भी ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा पता है जानी, ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। आज आप सब लोगों के लिए ये एक रिमोट कंट्रोल बन गया है। कभी कभी मैं देखा बात करता है मेरे से आदमी, 4 बार फोन को देखता है, फिर फोन क्यों नहीं आया, अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं आया, बात करेगा, हाँ सर ये फोन बात करने के लिए। वो साहब में इतनी अंदर वो था कि मैं फोन करूंगा, मेरे को कोई फोन करके डिस्टर्ब मत कर। आज तो सर बातें करते थे हम 50 फोन पे, हम दिन भर इसको हम लोग अपने शरीर का हिस्सा बनाते हो। आप 2 घंटे, मैं करता हूँ 3 घंटे बंद कर देता हूँ, सुबह 9 से 1 बजे तक मेरा एक्सरसाइज का टाइम होता है। मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, आप लोग भी इस पर पकड़िए, मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा बीच में। आप फोन बंद कर दीजिए, 3 घंटे, जितना आराम आपको मिलेगा आपको कभी नहीं मिलेगा 24 घंटे, क्योंकि आपको कोई दिमाग में नहीं रहता कि होना आने वाला है, यहाँ एंग्जाइटी है। सो सबसे बड़ा मैसेज आज का है, मैं बोलूँ शक्तिमान अगर नहीं बनी तो किलविश उसका नहीं होगा विलन, उसका विलन होगा मोबाइल फोन। Raees Khan ji and Shabir Sheikh ji, they all launched the poster of this most amazing film. Such a realistic film, a gripping film, The Broken Sound. Let's hear a roaring round of applause. Please show them some love as they launch the poster. The Broken Sound. So सुबह फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है और दोबारा स्क्रीनिंग होगी, so please do watch whosoever has missed out on the film.